मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे अजीज हमवतनों, मेरी माओ, बहनों, बेटों और मेरे नौजवानों, आज मैं तुम्हारे सामने इस जमीन के एक सिपाही के तौर पर खड़ा हूँ, उस सरजमीन के लिए जिसके एक एक जरे में मेरे आबाओ अजदाद का खून शामिल है। मैं आज तुमसे सियासत नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे दिलों से बात कर रहा हूँ। मैं उस ख्वाब की बात कर रहा हूँ जो एक कायद आजम मोहम्मद अली जनाही सर ने देखा था। एक ऐसा पाकिस्तान जो आजादौल हो, खुददार हो और किसी के सामने झुकने वाला ना हो। मेरे पाकिस्तानियों, आजादी कोई चीज नहीं जो किसी प्लेट में रख कर दे दी जाए। आजादी खून मांगती है, कुर्बानियां मांगती है, जदोजहद मांगती है। और ये कौम, हाँ, यही कौम वो वाहिद कौम है जिसने कलमा पढ़कर ये मुल्क हासिल किया। लेकिन अफसोस, आज 75 साल बाद भी हम उस सवाल के सामने खड़े हैं, क्या हम वाकई आजादान हैं? क्या हमारी खारजा पॉलिसी आजाद है? क्या हमारा निजाम अदल आजाद है? क्या हमारा मीडिया आजाद है? क्या एक आम इंसान आज अपने हक के लिए बोल सकता है? मेरे पाकिस्तानियों, हमने उस मुल्क को हासिल तो किया, मगर अनहकीकी आजादी अब भी अधूरी है। हम आज भी गुलामी के तौक में जकड़े हुए हैं। कभी किसी ताकत के सामने झुकते हैं, कभी अपने खौफ के सामने। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ये मुल्क तब बना जब लाखों माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियां दें, जब बहनों की इस्मतें लटीं, जब लोगों ने अपने घरों को आग लगाई मगर ईमान नहीं छोड़ा। वो लोग जो नारा लगाकर निकले थे, ला 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 अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने दुनिया को बताया था कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात दिल से कहता हूं, अगर तुमने इस मुल्क की हकीकी आजादी हासिल करनी है तो तुम्हें खौफ के बत को तोड़ना होगा। ये खौफ, नौकरी जाने का खौफ, मुकदमे का खौफ, जेल का खौफ, जान जाने का खौफ, यही खौफ तुम्हें गुलाम बनाए रखता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने ला 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 अल्लाह दिल से कह दिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुलाम नहीं रख सकती। मेरे नौजवानों, ये तुम्हारा वक्त है। तुम वो नस्ल हो जो या तो इस मुल्क को बचा लेगी या हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगी। तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो अम्मदीना की रियासत के जवानों में था। उन्होंने ताकतूर बादशाहों से नहीं डरा, उन्होंने अपनी कमजोरियों से जंग लड़ी और जीत गए। आज भी यही जंग है। ये ताकतवरों के खिलाफ नहीं, ये निज़ाम जुल्म के खिलाफ है, ये खौफ के खिलाफ है, ये नाइंसाफी के खिलाफ है। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जब सियासत शुरू की तो मुझे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं। मैंने ऐश व इशरत की जिंदगी देखी थी, शोहरत देखी थी, इज्जत देखी थी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया क्योंकि मेरे दिल में एक आग थी, उस कौम को गुलामी से नजात दिलाने की आग। आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे चेहरों पर मायूसी देखता हूँ, तो मैं तुम्हें कहता हूँ, मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। ये कौम एक बार फिर उठेगी, ये कौम फिर से अपनी तकदीर खुद लिखेगी। याद रखो, ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं होती, ताकत ईमान में होती है। ताकत उस आंसू में होती है जो एक माँ अपने बेटे के लिए बहाती है। ताकत उस दुआ में होती है जो एक गरीब मजदूर अपने वतन के लिए मांगता है। ये जमीन अल्लाह की अमानत है और अल्लाह जालिम कौमों को कभी इज्जत नहीं देता। अगर हम जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, अगर हम इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो माजी की तबाह कौमों का हुआ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं तुम्हारे सामने एक सियासतदान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक कैदी, एक सिपाही और एक गवाह की हैसियत से खड़ा हूं, जिसने अपनी आंखों से जुल्म को भी देखा और अपने दिल में अल्लाह की मदद को भी महसूस किया। मेरे साथियों, जब मैं पहली बार झील के दरवाजे के अंदर गया तो मुझे याद आया, मेरे नबी जब मक्का से निकाले गए थे, उन पर जुल्म हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया, मगर वो इंचके नहीं। मैंने खुद से कहा, अमरान, अगर तुमने मदीना की रियासत का नारा लगाया है तो तुम्हें उसकी उन कीमतन भी चुकानी होगी, और वो कीमत मैंने देखी है। तन्हाई में, सुलाखों के पीछे, जहां एक एक लम्हा सदियों की तरह गुजरता है, जब रात का अंधेरा छा जाता था तो मैं अपने रब से कहता था, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी राह में है तो मुझे सब्र दे, ताकत दे, इस्तिकामत दे। और मैं तुम्हें सच कहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, मैंने कभी तन्हाई महसूस नहीं की, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ था। मैंने उन माओं के खुतूत पढ़े
जो अपने बेटों के नाम लिखती थीं, बेटा अगर उमरान खां कैद में है तो तू भी कुर्बानी से पीछे ना हटना। मैंने उन बच्चों की तस्वीरें देखी जो स्कूल के बस्ते पर मेरे नाम के नारे लिखते थे, अम्मी ये वो अंकल हैं जो पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैंने उन बच्चों के चेहरे देखे तो मेरा दिल रो पड़ा। मैंने कहा अल्लाह ये वो नस्ल है जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। मेरे नौजवानों, आज अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं तो दिल पर लिख लो, उम्मीद इंसान को कमजोर नहीं करती, मजबूत बनाती है। झील की सुलाखें जिस्म को रोक सकती हैं, लेकिन एक मोमिन के दिल में जो यकीन होता है उसे कोई ताकत कैद नहीं कर सकती। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने सामने अपने कारकुनों को गिरफ्तार होते देखा। मैंने बुजुर्ग मावों को अपने बेटों के लिए रोते देखा। मैंने बेगुनाहों को जेलों में सड़ते देखा। लेकिन मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने कभी मायूसी को अपने करीब नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान था कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। मेरा ईमान था कि जुल्म की रात लंबी जरूर होती है मगर अंधेरी नहीं रहती। मैंने जब अपनी आंखों से अपने साथियों को मार खाते देखा तो मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह ये कौम जाग चुकी है, ये कौम अब पीछे नहीं हटेगी। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो कुर्बानियां हैं ये रायगा नहीं जाएंगी। ये कैदें, ये जख्म, ये आंसू, ये सब तारीख का हिस्सा बन जाएंगे और आने वाली नस्लें फख्र से कहेंगी कि हमने हकीकी आज़ादी अपनी मेहनत से, अपने खून से हासिल की थी। तुम्हें याद रखना होगा, अल्लाह जब किसी कौम से बड़ा काम लेना चाहता है तो पहले उस कौम को इन आजमाइशों से गुजारता है। ये वही आजमाइशें हैं जो ईमान को परखती हैं। ये वही लम्हात हैं जो बताते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। और आज मेरे पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुमने उस वक्त हिम्मत दिखा दी तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी। लेकिन अगर तुम डर गए, खामोश रहे, तो फिर तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें मुआफ नहीं करेंगी। मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाना और कहना, या अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी से नहीं डरता। यही जमला तुम्हारी आज़ादी की कुंजी है। यही जमला तुम्हें गुलामी से निकालकर हकीकी आज़ादी देगा। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ये सफ़र लंबा है मगर उसका अंजाम रोशनीमंद है। मैं थकूंगा नहीं, रखूंगा नहीं, और अल्लाह ने चाहा तो इस कौम को यास के असल मकाम अवान पर पहुंचाकर दम लूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं तुमसे दिल की बात करने आया हूँ। ये बात किसी सियासत, किसी हुकूमत या किसी इक़्तिदार की नहीं। ये बात है पाकिस्तान की रोहन की, इस वतन की गौसल पहचानवर की। मैंने दुनिया देखी है, ताकतूर मुल्क देखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जितनी औसलाहियत, ईमान और गैरता इस कौम में है वो दुनिया की किसी कौम में नहीं। लेकिन अफसोस, हम एक चीज़ खो बैठे हैं, इत्तिहाद। हमने फ़र्क़ों, ज़बानों, सोबों और जमायतों में ख़ुद को बांट लिया। हम भूल गए कि हम सबका एक ही नारा था, ला अला अला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, यही वो नारा था जिसने गुलाम कौमों को सुल्तान बनाया। यही वो कलमा था जिसने रेत के जर्रों से तारीख के दरिया बहाए। लेकिन आज हमने उस कलमे को सिर्फ जबान पर रखा, दिल से नहीं जिया। मैं तुम्हें कहता हूँ, अगर तुमने हकीकी आज़ादी लेनी है तो तुम्हें उस कलमे को अनजिंदा करना होगा। तुम्हें याद रखना होगा, कौमें उस वक्त नहीं मरते जब दुश्मन हमला करता है, कौमें उस वक्त मरती हैं जब ईरान से तकसीम हो जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज दुश्मन तुम्हारे खिलाफ बाहर से नहीं अंदर से काम कर रहा है। वो तुम्हारे दरमियान नफरत डाल रहा है। वो चाहता है तुम एक दूसरे से लड़ो ताकि वो तुम पर हुक्मरानी करे। लेकिन अगर तुम मुत्तहद हो गए तो कोई ताकत तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम वो नस्ल बनोगे जो अपने बड़ों की तरह खामोश रहे, या वो नस्ल बनोगे जो खड़ी होगी और कहेगी नहीं, अब बस, अब हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जब मदीना के सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा किया गया और नबी ने फरमाया, कौन बियात करेगा कि हम हक के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, तो किसी ने नहीं पूछा कि इंजाम क्या होगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं। आज वही वक्त तुम पर है। आज तुम्हें फैसला करना है कि तुम अंडरे हुए गुलामात बनना चाहते हो या बद अल्लाह पर यकीन रखने वाले आज़ाद इंसान। मेरे नौजवानों, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में आग है,
میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ چمک دیکھی ہے، لیکن یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں۔ تمہیں اپنے اندر صبر بھی پیدا کرنا ہوگا، نظم بھی، ایمان بھی، اور سب سے بڑھ کر اتحاد۔ یہ جنگ کسی ایک آدمی کی نہیں، یہ جنگ پوری قوم کی ہے۔ یہ جنگ کسی پارٹی کی نہیں، یہ جنگ پاکستان کے مستقبل کی ہے۔ اگر آج ہم متحد ہو گئے تو دنیا یاد رکھے گی کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ظلم، جبر اور ناانصافی کے نظام کو اپنے ایمان سے توڑ دیا۔ میرے پاکستانیوں، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، اپنے دل سے نفرت نکالو، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے۔ نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچ، نہ پٹھان، بس ایک نام، پاکستانی۔ اور پاکستانی وہ ہے جو ان کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے نوجوانوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ایمان کی یاد آتی ہے۔ جب تم اللہ کے نام پر کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے چہروں سے روشنی پھوٹتی ہے۔ تم ہی وہ نسل ہو جو اس ملک کو دوبارہ عظیمن بنائے گی۔ یاد رکھو، ہماری لڑائی بندوقوں سے نہیں، ہمارا ہتھیار ہنر اور سچن ہے۔ ہم جھوٹ کے اندھیروں میں روشنی لے کر آئے ہیں، ہم غلامی کے بادلوں کے پیچھے آزادی کا سورج تلاش کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ وقت کمزوری کا نہیں، یہ وقت عزم کا ہے، یہ وقت خوف چھوڑنے کا ہے، یہ وقت ایک ہو کر ایک مقصد کے لیے کھڑے ہونے کا ہے، اور وہ مقصد ہے پاکستان کی حقیقی آزادی۔ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، آج سے تم اپنے دل میں عہد کرو کہ تم کسی جھوٹ کے سامنے نہیں جھکو گے، کسی ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہو گے، اور کسی خوف کے آگے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہی ایمان، یہی اتحاد تمہیں غلامی سے نکال کر عزت و غیرت کے مقام پر لے جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، آج جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ان ہزاروں شہداء کے چہرے گھوم رہے ہیں جنہوں نے اس زمین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، وہ جوان جنہوں نے اور ماؤں کی گودیں ویران وور کر دیں تاکہ تم اور میں آزاد فضا میں سانس لے سکیں، وہ بچے جن کے والد وطن پر قربان ہوئے اور جنہوں نے فخر سے کہا میرے ابا شہید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، جن کی آنکھوں سے آنسو گرے ضرور مگر ان کے ہونٹوں پر شکایت کا ایک لفظ نہیں آیا۔ میں نے ایک ماں کو دیکھا جس کے بیٹے کی لاش لائی گئی تھی، وہ چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور بس اتنا کہہ رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، میرا بیٹا تیرا ہو گیا۔ میرے پاکستانیوں، یہی ایمان، یہی قربانی، یہی یقین ہے جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے ان قربانیوں کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنی آزادی کو معمولی سمجھ لیا، ہم نے اپنی غیرت کو بھلا دیا، ہم نے اپنی تاریخ کے شہداء کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ میرے نوجوانوں، تمہیں ان شہداء کے قرض کو یاد رکھنا ہے۔ یہ قرض صرف خون سے ادا ہو سکتا ہے، اور وہ خون بہانے کا نہیں بلکہ وہ محنت، ایمان اور سچائی است کا۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، یہ ان شہداء کی امانت ہے جنہوں نے ہنستے ہوئے جان دی۔ میرے پاکستانیوں، جب میں قید میں تھا تو میں اکثر راتوں کو ان شہداء کے لیے دعا کرتا تھا۔ میں کہتا تھا، یا اللہ، ان کے خون کو ضائع نہ ہونے دینا، اس قوم کو جگا دے، انہیں سمجھا دے کہ یہ وطن چند کرسیوں کی خاطر نہیں بلکہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو پاکستان ہے، یہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے۔ یہ وہ وطن ہے جہاں ہر اذان میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، جہاں ہر ماں اپنے بچے کو قائد کا سپاہی کہہ کر سلاتی ہے۔ یہ وہ وطن ہے جو اللہ 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 کے نام پر بنا، اور یہی الفاظ اسے قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ میرے پاکستانیوں، تمہیں یاد رکھنا ہوگا، دنیا فانی ہے، اقتدار فانی ہے، زندگی بھی فانی ہے، لیکن ایمان اور عمل باقی رہتے ہیں۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، ہم سب ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جہاں نہ وردی چلے گی، نہ طاقت، نہ دولت، صرف ایک سوال ہوگا، تم نے حق کے لیے کیا کیا؟ اور اس دن میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی فخر سے کہے، یا اللہ، ہم نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، ہم نے حق کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے تیرے دین کے نام پر بنے اس ملک کو غلامی سے آزاد کرایا۔ میرے پاکستانیوں، یہی آخرت کا یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، موت ایک دروازہ ہے اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ میں تمہیں کہتا ہوں، اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم میں یقین ہے، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔
याद रखो अल्लाह उन कौमों को बदलता है जो खुद को बदलने का अज़्म कर लेती हैं। अगर आज तुमने दिल से फैसला कर लिया कि तुम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े होगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो, मायूस हो, दिल टूटा हुआ है, लेकिन याद रखो रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर तोलुआ होती है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं ये सुबह करीब है, वो सुबह जब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं खुशी के दिए बहेंगे, वो सुबह जब पाकिस्तान दोबारा सिर उठाकर कहेगा मैं आजाद हूं, मैं खुददार हूं, मैं ईमानदार हूं। मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें एक ही पैगाम देता हूं, अपने दिल से ये आवाज निकालो, हम गुलाम नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। यही जमला इस मुल्क को बचाएगा, यही जमला तुम्हें तारीख में जिंदा कर देगा। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, आज मैं तुमसे दिल से बात करने आया हूं। तुम ही हो इस कौम का मुस्तकबल, तुम ही हो इस धरती के वारिस, और तुम ही हो वो नस्ल जिसके कुंधों पर पाकिस्तान की हकीकी आजादी का बोझ रखा गया है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, याद रखो तारीख हमेशा नौजवानों के कुंधों पर लिखी जाती है। हर इनकलाब, हर तहरीक, हर जदोजहद तब कामयाब होती है जब नौजवान खड़े होते हैं। आज मैं तुम्हें वही पुकार दे रहा हूं जो मेरे नबी ने अपने नौजवानों को दी थी। उठो, अगर तुमने हक के लिए खड़ा होना है तो वक्त अब है। मेरे नौजवानों, मैं जानता हूं तुम में जज्बा है, तुम्हारे दिल में गैरत है, लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी होगी, ये जंग सिर्फ नारे लगाने से नहीं जीती जाती। ये जंग ताइमान इल्म, किरदार और कुर्बानियों से जीती जाती है। तुम्हें इल्म हासिल करना होगा, तुम्हें सच और झूठ में फर्क पहचानना होगा, तुम्हें ये जानना होगा कि आजादी सिर्फ बिरोनी ताकतों से नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों, अपने खौफ, अपने नफ्स-ए-बर से भी हासिल करनी होती है। मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने अपने अंदर अहन सच्चाई, इस्तिकामत और कुर्बानी और पैदा कर ली तो कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकेगी। जब तुम्हारी नीयत खालिस हो जाए तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ आ जाते हैं। याद रखो, एक मोमिन जब अल्लाह अकबर कहता है तो दुनिया की सब ताकतें छोटी पड़ जाती हैं। मेरे जवानों, मैं तुम्हें अपने दिल से देख रहा हूं। तुम वो नस्ल हो जिसके दिलों में आग है, लेकिन याद रखो ये आग सिर्फ गुस्से की नहीं होनी चाहिए, ये आग रहमत, ईमान और अदल की होनी चाहिए। ये तुम्हारा वक्त है, ये वक्त है कि तुम सोशल मीडिया पर बहस नहीं बल्कि मैदान अमल में किरदार दिखाओ। ये वक्त है कि तुम नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत, इत्तिहाद और ईमान फैलाओ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं नौजवान था मैंने भी ख्वाब देखा था एक आजाद पाकिस्तान का। मैंने कहा था मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जहां कोई ताकतूर कमजोर का हक न छीन सके, जहां इंसाफ अमीर और गरीब के लिए बराबर हो, जहां नौजवान डर के नहीं यकीन के साथ आगे बढ़ें। और आज मैं तुम्हें वही ख्वाब दे रहा हूं, वही मशन, वही अहद, वही वादा। मेरे नौजवानों, याद रखो तुम वो नस्ल हो जो या तो तारीख बनाएगी या तारीख तुम्हें भुला देगी। तुम्हारे फैसले आने वाली सदियों को मुतासिर करेंगे। मैं तुम्हें देखकर उम्मीद लेता हूं। तुम्हारे नारों में ईमान की खुशबू है, तुम्हारे आंखों में रोशनी है और तुम्हारे सीनों में वही जज्बा है जो बद्र के मैदान में था। मेरे बेटों, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने अंधेरा है तो याद रखना, अंधेरा हमेशा इस वक्त बढ़ता है जब सुबह तुलुआ होने वाली होती है। तुम वो सुबह हो, तुम वो रोशनी हो जो जुल्म के अंधेरों को चीर कर निकलेगी। मैं तुमसे वादा लेता हूँ, तुम कभी सच से मुना नहीं मोड़ोगे, तुम किसी ताकत के सामने नहीं झुकोगे। तुम अपनी जमीन, अपनी कौम, अपने ईमान के लिए हर कीमत पर खड़े रहोगे। मेरे नौजवानों, ये मुल्क तुम्हारा है, उसके मुस्तकबल के फैसले तुम्हें करने हैं। किसी सियासतदान, किसी जर्नील, किसी ताकतोर को ये हक नहीं कि तुम्हारे ख्वाबों को खरीद सके। याद रखो, पाकिस्तान तुम्हारा कर्ज नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये धरती तुमसे कह रही है मुझे मायूस मत करना, मैं तुम्हारे बुजुर्गों के खून से बनी हूँ। मेरे नौजवानों, जब तुम सड़क पर निकलते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो तो जमीन कांपती है, जालिमों के महलात हिलने लगते हैं। तुम्हारी आवाज ताकत है, तुम्हारा अज़्म हथियार है और तुम्हारा ईमान तुम्हारी ढाल है। मैं तुमसे कहता हूँ ये वक्त है उठ खड़े होने का। ये वक्त है कि तुम जुल्म, जबर, नाइंसाफी के खिलाफ एक होकर ईमान के साथ निजाम बदलने का अहद करो। मेरे नौजवानों, तुम वो नस्ल हो
जो नया पाकिस्तान नहीं बल्कि औसिल पाकिस्तान बनाएगी, वो पाकिस्तान जो अकबाल के ख्वाब और जनाह के नज़रिए पर कायम होगा, और वो पाकिस्तान वही बनाएगा जो अपने रब पर यकीन रखेगा, जो अपनी माँ के आंसू देखकर गैरत से जिंदा होगा, जो सच्चाई के रास्ते पर डटेगा चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। मेरे नौजवानों, मेरी तुमसे एक ही दरख्वास्त है, अपनी जिंदगियों का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी ना रखो, अपनी जिंदगियों को यथाकूम की खिदमत, ईमान की ताकत और हक की जदोजहद के लिए वक्फ कर दो। क्योंकि याद रखो, जो शख्स अपने लिए जीता है वो मर जाता है, लेकिन जो कौम के लिए जीता है वो हमेशा जिंदा रहता है। और तुम वो नस्ल हो जो हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि तुम ला इलाहा इल्ला अल्लाह के वारिस हो। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी कौम, मेरे हम वतनों, आज जब मैं इस गुफ्तगू के आखिरी लम्हों में तुमसे मुखातब हूँ तो मेरा दिल भारी है मगर उम्मीद से भरा हुआ है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, शहरत देखी, इज्जत देखी, कामयाबी देखी, लेकिन जो सुकून मैंने अपनी कौम के दर्द में पाया वो दुनिया के किसी तख्त वो ताज में नहीं पाया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये जमीन मेरा जुनून है, ये परचम मेरा फख्र है और ये कौम मेरी दुआ है। जब मैं देखता हूँ कि एक मजदूर दिन भर पसीना बहाकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जीता है, जब मैं देखता हूँ कि एक माँ अपने बीमार बच्चे को दवाई दिलाने से कासिर है, तो मेरे दिल में एक आग लगती है। मैं कहता हूँ ये कौम उस लिए नहीं बनी थी कि यहाँ इंसाफ बक जाए, ये कौम उस लिए नहीं बनी थी कि ताकतोर कानून से ऊपर हो जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ये वतन अल्लाह के नाम पर बना है और अल्लाह के नाम पर बना मुल्क कभी फना नहीं होता। उसे तबाह सिर्फ वो लोग करते हैं जो अपनी जाती ख्वाहिशात को कौम के मफाद पर तरजीह देते हैं। लेकिन तुम याद रखना, ये मुल्क अब तुम्हारा है, ये अब किसी खानदान, किसी तबके, किसी ताकतूर का नहीं। ये मुल्क उन नौजवानों का है जो ईमान, कुर्बानी और सच्चाई के साथ खड़े होने का हौसला रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये रास्ता आसान नहीं, तुम्हें आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें तनकीद सहनी होगी, तुम्हें धमकियां मिलेंगी, तुम्हें जीलें काटनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुमने दिल में ये फैसला कर लिया कि तुम हक के साथ खड़े रहोगे तो फिर कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, जिंदगी में 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम सच के साथ खड़े रहो या खामोशी के साथ जुल्म का हिस्सा बन जाओ। मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ, ये वक्त खामोश रहने का नहीं है, ये वक्त आवाज उठाने का है, ये वक्त सच बोलने का है, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के सपुर्द कर दी है। मुझे न कैद का खौफ है, न गोली का, न अंजाम का, क्योंकि मेरा यकीन है मेरी जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में हैं। मैं तुम सबसे सिर्फ एक वादा चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में भी इस मिशन को जिंदा रखोगे। तुम इस तहरीक को चलाओगे जब तक ये वतन हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो जाता। मेरे नौजवानों, अगर कभी तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश हो तो आसमान की तरफ देखना, जहां भी आज़ादी का सूरज तुलुआ हो रहा होगा वहां मेरी दुआ तुम्हारे साथ होगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूँ जुल्म की रात लंबी है, लेकिन सुबह का वादा अल्लाह का है और अल्लाह अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारे घरों में रोशनी होगी, जब तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खौफ नहीं यकीन होगा, जब तुम्हारी मसाजिद से अजानों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा गूंजेगी और उस दिन ये कौम अपने रब के सामने सिर झुकाकर कहेगी, या अल्लाह, तूने अपना वादा पूरा किया, हम आजाद हो गए। मेरे पाकिस्तानियों, अब तुमसे मेरा आखिरी पैगाम, अपने अंदर के खौफ को मार दो, किसी से न डरो सिवाय अल्लाह के, सच के साथ खड़े रहो चाहे तुम अकेले क्यों ना हो, क्योंकि जब इंसान हक पर होता है तो वो अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह, इस कौम पर रहम फरमा, इस सरजमीन को अपने नूर से मुनव्वर कर, इस वतन को इंसाफ, अमन और इज्जत अता फरमा। हमें वो पाकिस्तान अता कर जो तेरे महबूब के मदीना की झलक हो, जहाँ अदल हो, ईमान हो और सब इंसान बराबर हों। या अल्लाह, इन माओं की आंखों से आंसू न बहने दे जिनके बेटे इस वतन के लिए कुर्बान हुए। इन बच्चों को मुस्कुराहट दे जो अपने वालिदों की शहादत पर फख्र करते हैं, और इस कौम को वो गैरत दे कि ये कभी किसी के सामने न झुके। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहता, मैं तुम्हें अमानत देता हूँ।
یہ وطن تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرو اپنے ایمان سے، اپنے کردار سے، اپنی دعاؤں سے، کیونکہ ایک دن تمہارے بچے تم سے پوچھیں گے ابا جب پاکستان خطرے میں تھا تو آپ کہاں تھے؟ اور میں چاہتا ہوں اس دن تمہارا سر فخر سے بلند ہو اور تم کہو میں اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، حق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔